ये अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिंपल क्यों हो जाता है? क्योंकि हमें पे कुछ मैथमेटिकल ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। बोला जा रहा है कि m इक्वल टू ए आई जे और आई जे 1 2 3। तो m इक्वल टू ए आई जे, 1 रो 1 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। मतलब इसका हम ऐसा करेंगे तो कुछ ऐसा बन रहा है। ये कुछ ऐसा बन रहा है। ये कुछ ऐसा बन रहा है। ओके, तो इसका बोलना क्या है? आई जे, इसमें आई जे एलिमेंट है जो कि 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है। मतलब 1 1 1 2 1 3 3 1, मतलब ये तीन और ये तीन, तो 9 तरीके हो गए। तो मतलब ओवरऑल हमारा, इसका मतलब ये हो जाता है। इसका मतलब ये हो जाता है। ओके, B3 × 3 मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू 1, अगर जे प्लस आई, मतलब इसमें अब एक ट्रिक खेल दिया गया। बोल दिया गया कि ए आई जे 1 होगा जब जे प्लस 1 आई से डिवाइड होता है। मतलब देखो 1 और 1 है, तो आई 1 हो गया, जे 1 हो गया। तो जे प्लस 1 अगर 1 से डिवाइड है तो जे प्लस 1 2, 2 1 से डिवाइड है तो ये 1 हो जाएगा। तो ये 1 1 1 ऐसा हो जा रहा है, क्योंकि इसमें भी जे 3 1 से डिवाइड है, 4 1 से डिवाइड है, यहाँ पे 2 2 से डिवाइड है, 3 2 से डिवाइड नहीं है, 4 2 से डिवाइड है, 2 3 से डिवाइड नहीं है, 3 3 से डिवाइड है, ये 4 3 से डिवाइड नहीं है। तो ये हो गया, ये एम हमारा हो गया। तो एक इक्वेशन बताया, एक चीज बताया, हमारा ओवरऑल मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। और जब ये डिवाइडेड नहीं हो पाएगा तो वो जीरो होगा, तो हमने जीरो रख दिया। तो एम हमारा ये बन के आ रहा है। अब बोल रहा है एम इज इन्वर्टिबल। तो एम इन्वर्टिबल जब होगा जब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो 2 रो 2 कॉलम मैच कर रहे हैं तो एम जीरो है। ये रो, ये दो दो कॉलम मैच कर रहे हैं तो ये जीरो है। तो ये इन्वर्टिबल है, ये गलत हो गया। अब देखो एम हमें पता है, एम हमें पता है, और मैट्रिक्स A1 A2 A3 इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसका वैल्यू -A1 -A2 -A3। तो मतलब ये करो, इसको मल्टीप्लाई करो। तो पहला आएगा A1 A2 A3, इसका वैल्यू -1 A1 है। दूसरा को मल्टीप्लाई करो तो A1 + A3 इक्वल टू -A2। तो A1 + A2 + A3 इक्वल टू 0, मतलब A1 इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करो, A2 इक्वल टू -A3। तो A1 0 है, तो A2 इक्वल टू -A3, और A1 इक्वल टू 0। तो देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स A1 A2 A3। तो ये मैट्रिक्स जो हो जा रहा है ये 0 A2 -A2 ऐसा हो जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो सही आते हुए दिख रहा है, सही आते दिख रहा है। अब एक्स आर क्यूब है, तो मतलब एम हमारा पता है, और एक्स आर क्यूब है, मतलब 3 एलिमेंट है, वो 0 हो सकता है। तो अगर ये एम एम को एम इनवर्स से मल्टीप्लाई करते, लेकिन ये इन्वर्टिबल नहीं है। एम एक्स इक्वल टू 0, एम एक्स इक्वल टू 0, तो इसको ABCDEFGHI ऐसा मल्टीप्लाई करो। तो एक में A + D + G इक्वल टू 0 आएगा।
मतलब इसमें जो एलिमेंट आएंगे तो कुछ कोई एलिमेंट पॉसिबल है। b प्लस एच इक्वल टू 0, f इक्वल टू 0। ओके, तो देर एग्जिस्ट, मतलब ये साइमल्टेनियसली जीरो है। तो इसका मतलब द सेट x इक्वल बिलोंग्स टू आर क्यूब एम एक्स इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें जो इसमें से कोई भी एक एलिमेंट आएगा वो 0 नहीं होगा। तो वैसा एलिमेंट बताओ। तो हो सकता है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है जिसमें ये 0 ना हो, ये हो सकता है। तो ये सही हो गया। अब m माइनस टू आई, एम पता है, माइनस टू आई करेंगे तो ये डायगोनल एलिमेंट से माइनस टू होगा। अब इसको ये इसका मॉड निकालो तो ये 0 के बराबर आ रहा है। तो इज इन्वर्टिबल, ये गलत है। तो देखो ये गलत है, एक सही है और ये मोर देन वन है, तो इसका भी चांस बन जाता सही होने का। ये दोनों गलत है और एक सही है, तो ये दोनों का चांस बन जाता है सही होने का। ये भी तुम देख सकते हो, लेकिन हमने कंसेप्ट के द्वारा समझा दिया तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी।